जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह आप सभी लोगों का एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है, उसके रूल्स क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लो, थोड़ा सा ज्यादा डीप नॉलेज मिल जाएगा। और वैसे आपके थोड़ा सा मेमोरी के लिए हल्का समय यहाँ डिस्कस कर लूं। ट्रायल बैलेंस में दो तरह के बैलेंस होते हैं पूरे अकाउंट्स वर्ल्ड में। एक बैलेंस का नाम है डेबिट बैलेंस और एक बैलेंस का नाम है क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस भाई होता क्या है? तो डेबिट बैलेंस, डेबिट का नॉर्मल मतलब यार खर्चा होता है, एक्सपेंसेज, और क्रेडिट का मतलब होता है इनकम। तो दुनिया का हर वो चीज जहां पे आपको लगे कि भाई खर्चा होने का लक्षण है, आज नहीं तो कल ये खर्चा होगा ही होगा, तो समझ जाना कि ये बात डेबिट बैलेंस की हो रही है। और जैसे ही आपको लगे कि पैसा आ रहा है, इनकम होगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। समझ पाया? तो समझ में एक बात समझने की कोशिश करना यार कि ये पैसा जाएगा कब और पैसा आएगा कब। तो ध्यान देना, जब भी जो होना है, अगर वो हो नॉर्मल हालत में और अगर होने के बाद पैसा आपके पास आ रहा हो तो ये इनकम है, और जैसे ही पैसा जा रहा हो तो ये एक्सपेंसेज है। बात समझ में आई? ट्रायल बैलेंस का रूल्स है कि जो भी आपके पास दिया होगा डिटेल्स, वो डिटेल्स के आधार पे आपको ये सर्च करना है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। थोड़ा सा समझने का रूल्स याद रखना। इस दुनिया में जितना भी एसेट्स होगा और जितना भी एक्सपेंसेज होगा, उन सभी का डेबिट बैलेंस होता है। और जितना भी कैपिटल है, लायबिलिटीज है या इनकम है, इन तीनों चीजों का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि इनके आने से, इनके होने से पैसा आता है। एसेट तभी होगा जब पैसा जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज आएगा, इसका मतलब पैसा जाएगा। तो आप इन दोनों को ये भी समझना है कि जब पैसा लगे कि आ रहा है तो डेबिट बैलेंस, जा रहा है तो क्रेडिट बैलेंस। अब हम इसको प्रैक्टिकल बात करते हैं। जरा क्वेश्चन पे आओ। कैश ये एसेट्स होता है, टिक लगा लो। कैपिटल लायबिलिटी है, छोड़ दो। बैंक एसेट्स है, परचेज एक्सपेंसेज है, सैलरी एक्सपेंसेज, वेजेज एक्सपेंसेज। हमने यहां पे बात किया कि जितना भी एक्सपेंसेज है और जितना भी एसेट्स है, इन पे हमने मार्क लगा दिया। और ध्यान देना कि जो भी एसेट्स और एक्सपेंसेज है सब डेबिट में जाता है, बाकी जो बच जाए वो क्रेडिट होगा। तो देखो, कैश है 17,500, कैपिटल है 20,000, किधर जाएगा? जिसपे भी टिक लगा है समझ जाना वो खर्चा है, डेबिट में। टिक नहीं लगा है मतलब वो इनकम होगा, कैपिटल होगा या लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट है बैंक। बैंक मतलब बैंकवा नहीं है आपका, बैंक में जो पैसा जमा किए हैं वो है आपका एसेट्स। परचेज माने खर्चा हुआ, पैसा गया। सेल्स जब भी बेचेंगे तो इनकम, पैसा आएगा तो वो इनकम हुआ। सैलरी जो है ये भी भाई खर्चा है, वेजेज भी खर्चा है। अब हमने एक क्वेश्चन को लिया और जो जहां बैठना था वैसा हम बैठाए। अब मेरे को ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया मतलब आप सही हो, इक्वल नहीं है तो गड़बड़ है। देखो 20 और 5, 25,000। इधर में देखो जरा, 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 7 1 8, 2 10, 4 14 1 15 का 5 और 1 1 2। ये दोनों साइड इक्वल हुआ 25,000, 25,000। जब भी ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच कर जाए तो 80% संभावना है कि आपने ट्रायल बैलेंस सही बनाया है। कभी कभी मैच नहीं करता है तो जिधर भी कम हो उसको हम सस्पेंस वर्ड से यूज करते हैं, वो तो खैर बाद में देखेंगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्लांट एसेट्स होता है, कैपिटल है, ड्राइंग एसेट्स है, रेंट एसेट्स है, लोन नहीं है, लैंड है। ध्यान देना कि जो भी एसेट्स नजर आया उस पर मार्क लगा लो, तो जो बच जाए भाई
वो लायबिलिटी होगा या फिर इनकम होगा। तो एसेट्स को हमेशा डेबिट में लिखना है, लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट में लिखना है। कोई डाउट समझ में आ रहा है? तो चलो जरा, प्लांट एसेट्स होता है तो डेबिट में, वेरी गुड। कैपिटल भाई लायबिलिटी साइड का बात है, ये तो सब कोई जानते हैं, क्रेडिट में। ड्राइंग कैपिटल का उल्टा है, जब कैपिटल क्रेडिट तो ड्राइंग डेबिट में। रेंट खर्च होता है डेबिट में। लोन कर्जा लिए तो लायबिलिटी हो गया, और लैंड ये एसेट्स है। सिंपल सी बात, जो भी एसेट्स है, जो भी लायबिलिटीज है, एसेट्स को डेबिट में लिखने का, लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिखने का। दोनों को जोड़ो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो सही है, अब अगर इक्वल ना हुआ तो गई भैंस पानी में, बुझला। तो जोड़ो, 5 3 80 20 100 1 लाख 1.5 लाख, ये भी हो गया। अरे जा गजब हो गया, ये तो दोनों साइड बराबर हो गया नहीं। चलिए जरा देखते हैं, अगर ये ट्रायल बैलेंस दोनों साइड बराबर हुआ, इसका मतलब है यार तुम बढ़िया बनाया हो, टेंशन क्यों लेते हैं। अगले क्वेश्चन को ट्राई मारते हैं। अगर दो रास्ता है, या तो एसेट्स को याद रखो, लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को याद रखो, या फिर इससे छोटा होता है लायबिलिटी और इनकम, इसको याद रखो और टिक लगाओ। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे हम लायबिलिटीज और इनकम पे टिक लगाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो चलो आओ जरा देखते हैं। पहला है इनकम, क्रेडिट, परचेज, रिटर्न, कैपिटल, बैंक, बिल्स पेबल, वी आर क्रेडिटर, इंटरेस्ट रिसीव। बोलेंगे सर आपको याद है, इसीलिए आप बोल दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, हम लोग पहला बार देख रहे, याद कैसे रहेगा। अरे बाबू याद रहेगा, जब खर्चा हुआ परचेज तो ये खर्चा है, तो जब परचेज रिटर्न उससे उल्टा हुआ तो ये इनकम होगा। बिल पेएबल, बिल्स पेएबल, बीपी, बीपी का मतलब होता है वो बिल जिसके बदले में आपको पैसा देना हो, तो जहां भी पैसा देना हो वो लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल। क्रेडिटर वो आदमी, वो दुकानदार, वो जीव जंतु जिससे आप उधार माल खरीदते हो ना भैया, वो क्रेडिटर होता है। और जिस आदमी को आप उधार माल बेचते हैं, मैंने वो ग्राहक जो उधार खरीदा आपसे, वो डेटर कहलाता है। तो जो क्रेडिटर जिससे उधार माल लिए हैं, पैसा देना पड़ेगा कब? बाद में। तो जहां भी पैसा देना पड़ेगा लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिटर भी लायबिलिटी है। और इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव का मतलब पैसा आएगा, तो आया तो इनकम। अब देखो माय डियर, जितना भी इनकम था और लायबिलिटी था उस पर टिक लगा लिए। आप लोगों को मालूम है जितना इनकम होता है और जितना लायबिलिटी होता है सबको क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये जो ससुरा जब बच गया, जिसको टिक नहीं लगा है, वो कहां जाएगा? बिल्कुल सही, वो कहां जाएगा? डेबिट में आएगा। तो चलो जरा लिखते हैं, जरा समझ के। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है रे? वो सामान जो हमारे पास शुरुआत में होता है, दुकान खोले और दुकान के अंदर जो दिखा, ओपनिंग टाइम, ओपन करने समय, साल के पहला दिन और आखिरी दिन, वो पहला दिन वाला ओपनिंग और लास्ट वाला क्लोजिंग होता है। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट में लिखो इस कम वक्त को। नेक्स्ट है परचेज, खरीदे। देखो भाई, दुनिया में कोई चीज खरीदोगे तो पैसा जाएगा, जाएगा यानी खर्चा हुआ। परचेज रिटर्न ये इनकम टाइप का है। कैपिटल तो नामे से पता चला, बिना इसके बिजनेस संभव नहीं है। कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग, तो ड्राइंग को लिख दिए डेबिट में। सैलरी और वेजेज भी खर्चा ही है, डेबिट में। बैंक भी डेबिट में। बीपी 22,800, रेंट 1,800, फर्नीचर एसेट्स है, बीआर एसेट्स है,
क्रेडिटर 3750, कैश 1800, इंटरेस्ट रिसीव लाइबिलिटी 5350। देखो भाई क्या किए, जिसको डेबिट में लिखना था डेबिट में लिखे, क्रेडिट में लिखना था क्रेडिट में लिखे। अब फाइनल टेस्ट बाकी है, फाइनल टेस्ट बाकी है। क्या जोड़ो, ऐड करो, इसको वीडियो को पॉज करो और जोड़ के बताओ कितना आया। पक्का ना, देखना मत, पहले जोड़ना, बराबर आ जाए तो सही है, नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गया। अब हम आगे जोड़ते हैं, देख लो। ये हुआ भाई क्या, तो 6 8 14, 5 5 10 का जीरो हाथ में, 1 1 7 1 8 8 16 16 16 16 3 19 19 और 7 26, 3 2 5 1 6 2 8 3 1 4 3 2 5 1 6 2 8। ये क्या हो गया भाई, एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग। 0 0 0 5 5 10 6 7 7 7 8 15 15 7 22 3 25 3 2 5 3 2 6 1 7 8 15 15 7 22 3 55 2 2 1 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 5 14 3 1 4 और 2 6। तो हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग जोड़ना है ना। अब इसको जोड़ते हैं। इधर वाला आया क्रेडिट का आया 64,500, आपका भी वही है, वही है ना। हाँ, अब जरा इधर वाला देखते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 10 2 12 12 8 20 3 23 23 और 8 31। ये गड़बड़ हुआ। 5 5 10 2 12 12 8 20 20 3 23 23 8 31, हाथ में 3 6 3 9 4 13 2 15 1 16 2 19 1 20 4 24 24 1 25 25 5 30 34, जब 3 3 1 4 अब 1 5 अब 1 6 64,100। कमाल हो गया। एक तरफ आया 64,500, एक तरफ 64,100। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। लेकिन हम पूरा चेक करें, 2-3 बार जोड़ेंगे फिर भी नहीं मिला, तो याद रखना जिधर में कम होता है उधर में लिख देना। जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो जाता है कि आप बनाते कुछ हैं, बनाते बनाते जब आप आगे बढ़ जाते हैं भाई, तो उस समय पूरा जोड़े, डेबिट भी जोड़े, क्रेडिट भी जोड़े, 12 बार जोड़े, 15 बार जोड़े, ससुरा मिल ही नहीं रहा है, समझे नहीं आ रहा हम क्या करें। अगर वो गलती आपको पता ही नहीं चले तो क्या करो? तो उसी का जवाब है भाई सस्पेंस अकाउंट। जिधर में भी कम होगा वो बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर को लिख दो सस्पेंस अकाउंट। ये 3 चीजें आप देखेंगे। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में कैपिटल ना हो और बैलेंस शीट मैच ना कर रहा हो तो समझ जाना जो डिफरेंस है वो कैपिटल ही होगा। क्लियर है? कैपिटल निकालने के लिए भी कभी कभी ट्रायल बैलेंस का सहारा लिया जाता है, लेकिन अगर कैपिटल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दोनों साइड मैच नहीं कर रहा है, तो जो डिफरेंस है उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ट्रायल बैलेंस को मैच करेंगे। आप सबों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, शेयर वेयर कर लेना अपने से। लेकिन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।